चलिए आइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी का। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारा क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। एसएससी का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि 25 का 25 क्वेश्चन आप कर सकें। अब ये इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें सीखेंगे कि जैसे अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी क्वेश्चन साथ में बनाइएगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ लॉजिक होगा, कुछ ट्रिक होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, कैसे कम समय में क्वेश्चन को बना पाएंगे, वो भी कुछ क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर कुछ सेशन आपको अच्छा लगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि यदि एक्स वाई की बहन है, क्या कहता है कि यदि इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, यदि एक्स बहन है, किसकी बहन है? वाई की बहन है। चलिए ठीक है, वाई की बहन बना दिए। फिर कहता है कि जेड इज द फादर ऑफ ए, जेड ए का पिताजी है, जेड पिताजी है तो किसका पिताजी है? ए का पिताजी है। तो इस तरीके से बन जाएगा। एंड वाई इज द सन ऑफ ए, और वाई जो है वो ए का पुत्र है, तो वाई को पुत्र है, ए का पुत्र, इस तरीके से बना देंगे। अब देखो यहां पर वाई जो है वो ए का पुत्र हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई की बहन कौन है? एक्स। ये इस तरीके से बन जाएगा। चलिए पूछता क्या है कि देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तो जेड का आपको संबंध बनाना है एक्स से कि जेड जो है वो एक्स का क्या लग रहा है। तो जेड है कौन? एक्स के पिताजी का पिताजी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दादाजी हो जाएगा। तो देख लीजिए दादा या नाना। अब दादा या नाना क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ए का जेंडर आपको मालूम नहीं है। ठीक है, ए का जेंडर नहीं मालूम है। ए अगर प्लस होता है तो जेड दादा हो जाएगा, और ए अगर माइनस होगा तो जेड नाना हो जाएगा। इसलिए यहां पर ए का जेंडर आपको मालूम नहीं है, इसके वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? जेड जो होगा वो या तो दादा होगा या नाना होगा। अगर जेंडर क्लियर रहता तो ये क्लियर कट हो जाता कि वो दादा है या नाना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है और 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए आइए बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में कि A इज द वाइफ ऑफ R, R इज द सन ऑफ C, B इज द वाइफ ऑफ C एंड M इज द ब्रदर ऑफ C। तो चलिए आइए बनाते हैं। A इज द वाइफ ऑफ R, A जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है? R की वाइफ है। अगर A वाइफ है तो R क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे कहता है कि R इज सन ऑफ C, R जो है वो सन है, किसका सन है? C का सन है, बना दिए। B इज द वाइफ ऑफ C, B जो है वो वाइफ है, एक सेकेंड यहां सॉल्व कर लेते हैं। A इज द वाइफ ऑफ R, ए वाइफ है, किसकी वाइफ है? आर की वाइफ है, तो आर प्लस हो जाएगा। कहता है आर इज द सन ऑफ सी, आर पुत्र है, किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। अब सी का पुत्र है तो सी आपको नहीं मालूम है कि सी जो है वो आर का पिताजी है या माताजी है, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता क्या है कि बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी जो है वो सी की वाइफ है, तो बी अगर वाइफ है तो सी इसका हस्बैंड हो जाएगा। बहुत सिंपल। आगे कहता है क्या? एंड एम इज द ब्रदर ऑफ सी, और एम जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई है एम, प्लस कर लिए, बन गया फैमिली ट्री। अब पूछता क्या है? हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम का संबंध बताइए आर से। तो एम है कौन? आर के पिताजी का भाई है, तो पिताजी का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है कि डी इज मैरिड टू एफ, डी की शादी हो गई एफ के साथ, तो डी की शादी करवा दी एफ से, डी की शादी हो गई एफ के साथ। ठीक है। बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ना तो आपके पास बी बना हुआ है नहीं क्यू बना हुआ, तो उसको साइड में बना लीजिए। क्या कि बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यही बोला ना कि बी कौन है? वाइफ है, किसकी वाइफ है? क्यू की वाइफ है। तो बी वाइफ है तो बी माइनस, और क्यू इसका हस्बैंड प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी पुत्री है,
जी किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। बट ए जी का पिताजी है कि माता जी है, ये जानकारी हमारे पास नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एफ इज द फादर ऑफ क्यू। एफ जो है वो क्यू के माता जी है। एफ इज द मदर ऑफ क्यू। एफ माँ है, किसकी माँ है? एफ माँ है, किसकी माँ है? क्यू की माँ है। तो क्यू यहाँ, अब जिसको जैसे जैसे बनाए थे उसको यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो एफ की शादी किसके साथ? डी के साथ। एफ माइनस है तो डी प्लस हो जाएगा। और बी की शादी क्यू के साथ, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू की शादी बी के साथ करवा दीजिए। क्यू प्लस है तो क्यू प्लस हो जाएगा, बी माइनस है तो बी माइनस हो जाएगा। आगे क्या कहा है? ए इज द सिस्टर ऑफ डी। और ए जो है वो बहन है, किसकी बहन है? डी की बहन है। तो डी की बहन यहाँ पर ए माइनस हो जाएगा। और डी की पुत्री कौन है? जी। डी की पुत्री कौन है? जी, बन गया। अब कहता क्या है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी का संबंध बी से क्या होगा, यही सवाल है आपके पास। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी का संबंध बताना बी से। तो डी है कौन? बी के हस्बैंड का पिताजी है। हस्बैंड का पिताजी क्या लगता है? ससुर जी। ढूंढ लो ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहता है कि ई इज द मदर ऑफ एल। ई इज द मदर ऑफ एल। ई माँ है, किसकी माँ है? एल की माँ है, बना लीजिए। ई माँ है, किसकी माँ है? एल की माँ है। जी इज द फादर ऑफ एच। जी पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? एच के पिताजी हैं। एल इज द सिस्टर ऑफ डी। एल बहन है, किसकी बहन है? डी की बहन है। एच इज द सिस्टर ऑफ ई। और एच जो है वो बहन है, किसकी बहन है? ई की बहन है। क्लियर है? एच अगर ई की बहन है और एच के पिताजी जी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जी जो होंगे वो एच और ई दोनों के पिताजी होंगे। तो यहां पर आप जी को बना लीजिए जो कि प्लस हो जाएगा। डी इज द सन ऑफ ए। और डी जो है वो ए का पुत्र है। डी पुत्र है और ए का पुत्र है। अब ध्यान रखिए कि डी और एल क्या हो गया? भाई बहन हो गया। तो जो इसके माता पिताजी होंगे वही माता पिताजी डी के भी होंगे। अब कहता क्या है कि डी पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। तो डी अगर ए का पुत्र है, इसका मतलब एल ए की पुत्री है। तो ए की शादी किसके साथ करवानी पड़ेगी? ए के साथ। ए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो पूछता क्या है? हाउ इज एच रिलेटेड टू ए। एच का संबंध बताना है ए से। तो एच है कौन? ए की वाइफ की बहन है। तो पत्नी की बहन क्या लगेगी? साली लगेगी। देख लो, साली। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देख लीजिए। यहां कहता है कि ए के की पुत्री है। ए पुत्री है, किसकी पुत्री है? के की पुत्री। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ए के की पुत्री है, इसका मतलब ये होगा कि हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए जो हो वो क्या हो? माइनस हो। क्यों माइनस हो? क्योंकि ए पुत्री है। किसकी पुत्री है? के की पुत्री है। अगर ए के की पुत्री है तो हम वैसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें ए क्या हो जाए? माइनस हो जाए, क्योंकि उसको पुत्री होना है। अगर किसी ऑप्शन में ए प्लस हो जाता है तो वो ऑप्शन हम पहले छाड़ देंगे। क्यों छाड़ देंगे? इसलिए छाड़ देंगे क्योंकि उसमें ए हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। और किसी ऑप्शन में ए प्लस हो गया तो वो गया काम से। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, एक एक तरीका और है छाटने का। क्या? जब कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपको क्वेश्चन मिले, फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब है, देखो यहां पर ध्यान समझना, इसमें क्या कहता है कि ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हर सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है? पहले वाले एलिमेंट का जेंडर पता चल रहा है, सेकंड वाले एलिमेंट का जेंडर आपको पता नहीं चल रहा है। तो अगर वैसा इक्वेशन दिया हुआ रहता है जिसमें पहले वाले एलिमेंट का जेंडर आपको पता चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा
कि लास्ट वाले एलिमेंट का आप जेंडर नहीं बता सकते हैं, और केवल एक दो केस को छोड़कर, जैसे अगर आप कह लें हस्बैंड वाइफ का केस अगर ले सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का केस अगर आप छोड़ दीजिएगा तो लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर आप नहीं पता कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए ए प्लस के दिया हुआ है, तो ए प्लस के प्लस का मतलब ढूंढ लो, क्या बोलता है मदर, यानी ए यहां पर माइनस होगा तो इस ऑप्शन को हम बनाएंगे। ठीक है, ए इक्वल टू बी लिख दिया, इक्वल टू का मतलब ढूंढ लो, क्या बोलता है ब्रदर, यानी ए यहां पर क्या हो गया प्लस हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को हमें नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए क्या चाहिए माइनस, और यहां पर ए क्या हो गया प्लस, तो ऐसे ही चला गया। आइए, ए स्लैश बी, स्लैश का मतलब बोलता है वाइफ, यानी इसको बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, इस ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। यहां आते हैं तो डबल ए का इस्तेमाल किया तो ऐसे भी गलत हो गया, ए यहां पर प्लस ही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। यानी इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो ऑप्शन चेक कीजिए और आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो चलिए आइए पहले वाला चेक कर लेते हैं। ए प्लस के, हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिस ऑप्शन में क्या हो जाए, ए जो है वो के की पुत्री हो जाए। तो प्लस का मतलब दे रखा है मदर, यानी कि ए इज द मदर ऑफ के, ए इज द मदर ऑफ के, हमें क्या चाहिए ए इज द डॉटर ऑफ के, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमें पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है यानी 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके हिसाब से चलिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। आइए इसमें कहता है कि f का संबंध बताना है आपको c से, f का संबंध किससे बताना है c से, और एक इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले इस इक्वेशन का आप फैमिली ट्री बनाएंगे, और उस फैमिली ट्री में आप देखेंगे कि f जो है वो c का क्या लगता है, f जो है वो c का क्या लगता है, ये आपको फैमिली ट्री में पता करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है a प्लस बी, तो प्लस का मतलब यहाँ क्या रखा है, क्या बहन, यानी a जो है वो b की बहन है, ए बहन है, किसकी बहन है बी की बहन है, बना दिए। फिर बोलता है बी माइनस सी, तो माइनस का मतलब ढूंढ लो, माइनस का मतलब क्या बोलता है पिताजी, यानी बी जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है सी का पिताजी है, बना लिए। सी डिवाइडेड बाई डी, डिवीजन का मतलब बोलता है माता जी, यानी सी जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है डी की माता जी है। डी इंटू ई, डी इंटू ई, इंटू का मतलब बोला पत्नी, यानी कि डी जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है बाबू ई की पत्नी है, तो ई क्या हो जाएगा इसका हस्बैंड हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ई माइनस एफ, माइनस एफ का मतलब पिता, यानी ई जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है एफ का पिताजी है, बनाते चलेंगे। एफ डिवाइडेड बाई जी, डिवीजन का मतलब बोला माता जी, यानी एफ जो है वो माता जी है, किसका माता जी है जी का माता जी। अब देखो आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि यदि क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का दिया हुआ है जिसमें आपको पहले वाले एलिमेंट का जेंडर मालूम हो, सेकंड वाले एलिमेंट का जेंडर नहीं पता चलता, तो उस क्वेश्चन इक्वेशन में क्या होता है कि अंतिम वाले एलिमेंट का जेंडर आप नहीं पता कर पाएंगे अगर बशर्ते वो हस्बैंड वाइफ का केस नहीं दिया हुआ, पति पत्नी का केस नहीं दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है आपके पास जी, जी प्लस है कि माइनस है, लड़का है कि लड़की है, पुरुष है कि स्त्री है, ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो ये लास्ट वाले जेंडर नहीं पता चलता है। अब देखिए पूछा क्या गया था इसमें कि एफ का सी से क्या संबंध है, तो एफ का सी से क्या संबंध है, तो एफ कौन है, एफ है कौन सी के बेटी का बेटी है, सी के बेटी की बेटी है, तो बेटी की बेटी क्या लगेगी नातिन लगेगी या नतनी कह लीजिए जो कह लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इक्वेशन आपके सामने बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है आपके पास, चलिए आइए तेजी से बनाते हैं। कहता है कि P परसेंट क्यू, P परसेंट क्यू, परसेंट का मतलब माता जी, यानी P माता जी हैं, किसकी माता जी हैं Q की माता जी हैं। Q इंटू आर, इंटू का मतलब बोलता है भाई, यानी Q जो है वो भाई है, किसका भाई है R का भाई है। R माइनस एम, माइनस का मतलब बहन, यानी R बहन है, किसकी बहन है M की बहन है।
m प्लस टी, प्लस का मतलब बोला पुत्र, यानी m जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, t का पुत्र है। अब ध्यान देखो, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया तो तीनों के माता पिता क्या होंगे, सेम होंगे। अगर m t का पुत्र है यानी कि r t की बेटी है, क्यू टी का पुत्र है, तो टी की शादी किसके साथ करवानी पड़ेगी, पी के साथ, तो टी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ढूंढ लो, पूछा क्या गया है कि टी का पी से क्या संबंध है, तो टी कौन है, पी का हस्बैंड, पति है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, यानी पहले वाले एलिमेंट का जेंडर आपको मालूम है, सेकंड वाले का नहीं मालूम है। तो पहला बोलता है P इंटू क्यू, इंटू का मतलब माता जी, यानी P जो है वो माता जी है, P माता जी है, किसके माता जी हैं, Q के माता जी हैं। और Q प्लस आर, Q प्लस आर, प्लस का मतलब ढूंढ लो भाई, यानी Q जो है वो भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। अब देखो आर डिवीजन बाई एस, डिवाइड का साइन है पत्नी, यानी आर जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, तो एस प्लस हो जाएगा। एस माइनस टी, माइनस का मतलब अगर ढूंढोगे तो पिताजी, यानी एस जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी है, टी के। अब देखो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, टी लास्ट में है, टी का जेंडर आपको पता नहीं चलेगा। फिर से वही चीज, बशर्ते वो रिलेशन आपका हस्बैंड वाइफ का नहीं दिया हुआ, पति पत्नी का रिलेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं पता चलेगा। आगे पूछता है पी का टी से क्या संबंध है, पी कौन है टी का, तो टी के माता जी की माता जी है वो पी, टी के माता जी की माता जी है पी, तो माता जी की माता जी कौन लगेगी, नानी लगेगी, तो नानी लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो कहता है यहां देखिए 5 - 2, 5 - 2, माइनस का मतलब बोलता है भाई, माइनस का मतलब क्या रखा, भाई, तो 5 जो है वो भाई है, किसका भाई है, 2 का भाई है। 2 × 4, इंटू का क्या रखा है, पत्नी, ठीक है, यानी 2 जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, 4 की पत्नी है, तो ये पत्नी है तो 4 इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। 4 डिविजन बाय 3, पिताजी, यानी 4 जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है, 3 का पिताजी है। फिर से देखो 3 लास्ट में है और इसका जेंडर मालूम नहीं है, पूछा क्या है देख लो। 5 3 से किस प्रकार संबंधित है, 5 जो है वो 3 से किस प्रकार संबंधित है, तो 5 है कौन, 3 के माता जी का भाई है, तो माता जी का भाई क्या लगेगा, मामू, तो मामू लगेगा। तो देख लो माता जी का भाई यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, माता जी का भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तो कहता क्या है कि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या देखा, पुत्र, यानी P जो है वो Q का पुत्र है, P क्या है, Q का पुत्र है, तो बना लो P प्लस क्यू, प्लस का मतलब पुत्र, P पुत्र है, किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। Q डिवाइडेड बाई R, डिवीजन का मतलब माता जी, यानी कि Q जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है, R की माता जी है। R माइनस टी, माइनस का मतलब देख लो पत्नी, यानी R जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, T की पत्नी है, तो T पति हो जाएगा R का। आगे बढ़ते हैं, तो T इंटू एम, T इंटू एम, इंटू का मतलब ढूंढ लो भाई, यानी कि T भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, M का। फिर से वही चीज, एम लास्ट में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर आप नहीं बता सकते हैं। आइए पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा है। इनमें से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, रिलेशन नहीं पूछ रहा है, रिलेशन दे रखा है नीचे, और आपसे पूछा है कि जो आप ऊपर में डायग्राम बनाए, जो फैमिली ट्री बनाए हैं, उसमें से कौन सा फैमिली ट्री
से रिलेशन ये जो ऑप्शन वाला है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो पहला रिलेशन कहता है एम टी की बहन है, तो एम का तो जेंडर ही नहीं मालूम है आपको कि वो बहन है कि भाई है, तो ये तो होगा नहीं। पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी कोई समस्या हो, दुख तकलीफ हो तो कमेंट आप जरूर कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि P माइनस क्यू, माइनस का मतलब ढूंढ लो पुत्र, कि P पुत्र है, किसका पुत्र है? P Q का पुत्र है। Q प्लस R, प्लस का मतलब ढूंढो पत्नी, यानी Q जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? R की पत्नी है, तो R प्लस हो जाएगा। कहता है R डिवाइडेड बाई S, R डिवाइडेड बाई S, यहां देखा है पिताजी, यानी R पिताजी है, किसका पिताजी है? S का पिताजी। अब ध्यान से देखो, अगर R P का पिताजी है और आर एस का पिताजी है, इसका मतलब कि पी और एस आपस में भाई बहन होंगे। पी और एस आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। आइए एस इंटू टी, एस इंटू टी, इंटू का मतलब क्या रखा है? पति, यानी एस जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? टी का हस्बैंड है, तो टी माइनस हो जाएगा यहां पर। पूछा क्या है कि P का T से क्या संबंध है? P जो है वो T का कौन है? तो T के हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड का भाई क्या होगा? हस्बैंड का भाई या तो देवर होगा या जेठ होगा। अब जेठ से मतलब ही नहीं कि जेठ के बाद आषाढ़ सावन भादो कर ले, नहीं, जेठ एक रिश्ता है, ठीक है, तो जेठ होगा। अब देख लो ऐसा, तो जेठ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आज ये क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि m इंटू एन, एम एस्ट्रिक एन, एम एस्ट्रिक एन, तो एस्ट्रिक का मतलब यहां दे रखा है पत्नी, यानी m जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है बाबू? एन की पत्नी है, तो एन पति हो जाएगा उसका। एन माइनस पी, माइनस का मतलब पिताजी, यानी एन जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है? पी का पिताजी है। आगे कहता है क्या कि पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब देख लो बहन, यानी कि पी जो है वो यहाँ पर क्या है? बहन है, किसकी बहन है? क्यू की बहन है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू डिवाइडेड बाय आर, यानी माता जी, क्यू जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है? आर की माता जी है। आर प्लस टी, प्लस टी का मतलब, प्लस का मतलब ढूंढ लो बहन, यानी आर जो है वो यहाँ पर बहन है, किसकी बहन है? टी की बहन है, तो टी इस तरीके से बना ले। फिर से वही चीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर आपको नहीं पता चलेगा, जैसे यहाँ पर टी, टी आर का भाई भी हो सकता है और टी आर की बहन भी हो सकती है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो पूछता क्या है कि एम का क्यू से क्या संबंध है? एम का क्यू से क्या संबंध है? संबंध किसका बताना है? एम का किससे बताना है? क्यू से। तो एम है कौन? तो देखो पी और क्यू आपस में बहन है, और इन दोनों के पेरेंट्स है कौन? एम और एन, यानी एम माता जी है और एन पिताजी हैं, तो माता जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आइए बनाते हैं। 4 प्लस टी, 4 प्लस टी, प्लस का मतलब ढूंढ लो यहाँ पे माता जी, तो 4 जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है? 3 की माता जी। 3 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन का मतलब पिताजी, यानी 3 जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी हैं? 2 के पिताजी हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 जो है वो पिताजी हैं, किसके? 1 के पिताजी हैं, ठीक है। और 1 - 5, 1 - 5, तो माइनस का मतलब बोलता है भाई, यानी कि 1 जो है वो भाई है, किसका भाई है? 5 का भाई है,
यही हो जाएगा। आइए पूछा क्या है, 4 का 2 से संबंध पूछा है कि 4 क्या है 2 का। तो 2 के पिताजी की माताजी है, तो पिताजी की माताजी क्या लगेगी आपको, दादी लगेगी। ढूंढ लो ऑप्शन में पिता का माताजी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, फटाफट कीजिए, तेजी से बनाइए क्वेश्चन, आप भी साथ साथ में बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, के डिवाइडेड बाई एल। तो डिवीजन का मतलब पुत्री, यानी के जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, एल की पुत्री है। एल माइनस एम, माइनस का मतलब देखो पति, यानी एल जो है वो पति है, किसका पति है, यहां पर देख लो एम का पति है, तो एम माइनस हो जाएगा। एम का पति है तो एम माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है एम प्लस एन, एम प्लस एन, प्लस का मतलब ऊपर ढूंढ लो माताजी, यानी एम माताजी, किसकी माताजी, एन की माताजी। अगर एम एन की माताजी है, इसका मतलब एन जो होगा वो के का भाई या बहन होगा। तो के का भाई या बहन होगा तो इसको बगल में एन को बना लो। आगे बढ़ते हैं तो लिखता है एन इंटू ओ, एन इंटू ओ, इंटू का मतलब दे रखा है पिताजी, यानी एन जो है वो क्या है, पिताजी है। किसका पिताजी है, ओ का पिताजी है। तो एन को कर लेंगे प्लस, क्योंकि ये पिताजी है, और ओ हो जाएगा इसके नीचे। फिर से वही सवाल, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एलिमेंट लास्ट में है, तो लास्ट वाले का जेंडर हम लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। आइए पूछा क्या है, के का ओ से क्या संबंध है, किसका संबंध बताना है, के का, किससे बताना है, ओ से बताना। तो के है कौन, ओ के पिताजी की बहन है, तो पिताजी की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ढूंढ लो ऑप्शन में, नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, पिता की बहन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि d इंटू ई, डी इंटू ई, इंटू का मतलब कहता है क्या है कि बहन, d जो है वो बहन है, किसकी बहन है, e की बहन है, तो बना लो d बहन है, किसकी बहन है, e की बहन है, e को बना लिए। e डिवाइडेड बाई f, डिवीजन का मतलब देख लो, यहाँ यहाँ पर छूटा हुआ है क्वेश्चन, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। तो डिवीजन कहीं पे नहीं दिख रहा, यानी कि डिवीजन यहाँ पर होगा। तो क्या बोलता है, पत्नी, यानी ई जो है वो पत्नी है। ई किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, तो एफ पति हो जाएगा, इसका बन गया। आगे कहता है एफ प्लस जी, प्लस का मतलब क्या रखा है, देख लो यहाँ पे, प्लस का मतलब पिता, यानी एफ जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है, जी का पिताजी है। और जी माइनस एच, माइनस का मतलब क्या रखा है, क्या, भाई, यानी जी जो है वो भाई है, किसका भाई है बाबू, एच का भाई है। अब फिर से वही चीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लास्ट एलिमेंट है, इसका जेंडर नहीं बता सकते। पूछा क्या है, डी का संबंध एच से पूछा है, तो डी है कौन, एच के माता जी की बहन है, तो माता जी की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ढूंढ लो माता जी की बहन है ऑप्शन में, माता की बहन लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आ गया। देखिए क्वेश्चन, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जेड एल की परसास है, जेड एल की परसास है, तो परसास का मतलब हुआ क्या, सास की माँ, जो कि यहां पर दिया हुआ है, मदर्स ऑफ द वाइफ फादर, ठीक है। जेड क्या होना चाहिए, मदर्स ऑफ द, मदर्स इन लॉ ऑफ एल। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, यानी यहां दे रखा है कि जेड इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, जेड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, तो जेड तो आपको माइनस में चाहिए ही चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में जेड प्लस हो जाता है तो ऑप्शन पहले ही छट जाएगा, वो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, जेड हमें प्लस नहीं चाहिए, जेड हमेशा हमें माइनस चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि जेड डिवाइडेड बाय, सॉरी जेड एंड बी, तो एंड का मतलब दे रखा है भाई, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो गया, इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जेड आपको क्या चाहिए, मदर इन लॉ चाहिए।
तो जेड मदर इन लॉ चाहिए, इसका मतलब कि जेड क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और इसको अगर आप इस इक्वेशन को बनाते हैं तो ये पहला ही दे रखा है, एंड यहाँ पर दे रखा है, और एंड का मतलब यहाँ देखो क्या दे रखा है, भाई, यानी इसको बनाइएगा तो जेड माइनस ना होकर के जेड प्लस हो जाएगा, यानी जेड पुरुष हो जाएगा। और आपको जेड क्या चाहिए, महिला चाहिए। मदर इन लॉ दिया हुआ है ना, तो जेड आपको क्या चाहिए, महिला चाहिए। चलिए आगे बनाते हैं। तो जेड एक्सक्लामेटरी बी, एक्सक्लामेटरी का मतलब दे रखा है पत्नी, यानी इसको हमें बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से आंसर आ सकता है। जेड क्वेश्चन मार्क बी, क्वेश्चन मार्क का मतलब बोलता है माता जी, यानी इसको भी बनाना पड़ेगा और इसको भी बनाना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होने जा रहा है। तो चलिए आइए बनाकर देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर छिपा हुआ है। जेड एक्सक्लामेटरी बी, एक्सक्लामेटरी का मतलब बोलता है पत्नी, यानी कि जेड जो है वो पत्नी है। जेड किसकी पत्नी है, तो बी की पत्नी है, तो बी इसका हस्बैंड हो जाएगा। बी इंटू टी बोला है, इंटू का मतलब बोला है पिताजी, यानी कि बी जो है वो पिताजी है, किसका पिताजी है, टी का पिताजी है। आगे कहता है कि टी क्वेश्चन मार्क जे, टी क्वेश्चन मार्क जे, क्वेश्चन मार्क का मतलब माताजी, यानी टी जो है वो माताजी है, किसका माताजी है, जे का माताजी है, जे का माताजी है। और जे एंड एल, तो एंड का मतलब भाई, यानी जे जो है वो भाई है, किसका भाई है, एल का भाई है। तो एल इस तरीके से बना देंगे। हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, जेड होना चाहिए मदर इन लॉ, किसकी मदर इन लॉ होना चाहिए, एल की मदर इन लॉ होना चाहिए। तो एल की मदर इन लॉ है इस ऑप्शन में, आप देख लो इसमें एल मदर इन लॉ नहीं है, जेड मदर इन लॉ नहीं है, खत्म हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आइएगा तो क्या कहता है, जेड क्वेश्चन मार्क बी, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या बोलता है, माता जी, यानी कि जेड जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है, बी की माता जी है। बी इंटू टी, इंटू का मतलब पिताजी, यानी कि बी पिताजी है, किसके पिताजी हैं, टी के पिताजी है। फिर बोलता है जेड एंड टी, सॉरी जेड एंड जे, एंड का मतलब भाई दे रखा है, कि यानी कि टी जो है वो भाई है, किसका भाई है, जे का भाई है, ठीक है। और जे एक्सक्लामेटरी एल, एक्सक्लामेटरी मतलब पत्नी, यानी जे जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, एल की पत्नी है, तो एल हस्बैंड हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, जेड मदर इन लॉ होनी चाहिए, मदर इन लॉ का मदर्स ऑफ वाइफ्स फादर, वाइफ्स फादर। तो देखो एल की वाइफ कौन है, जे, और जे के पिताजी कौन है, बी, और इसकी माँ कौन हुई, जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। आज ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान सवाल है। कहता क्या है कि जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, जी जो है वो एफ का भाई है, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, बना लो कि जी भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है। E is the father of K, E is the father of K, E is the father of K, बना लो। C is the daughter of A, बना लो, C is the daughter of A, बन गया। अब आगे कहता है F is the mother of E, F is the mother of E, F माँ है, किसकी माँ है, E की माँ है, तो E को इसके नीचे बना लेते हैं, और E क्या दिया हुआ है, प्लस, और इसके नीचे कौन हो गया, K, जैसा ये दिया हुआ था इसको लाके यहाँ पुट कर दिए। आगे क्या कहता है, सी इज द सिस्टर ऑफ ई, ई की बहन है कौन, सी, तब ये बहन है तो एक चीज बताओ, सी किसकी बेटी थी, ए की बेटी थी, यानी ए की शादी करवानी होगी किसके साथ, एफ के साथ शादी हो जाएगा, तो शादी करवा दीजिए, एफ के साथ शादी करवा दीजिए, किसका, ए का, तो एफ माइनस है तो ए इसका पति हो जाएगा, यानी ए हस्बैंड हो जाएगा। पूछा क्या है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जी कौन है, तो देखो ए के पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा। ढूंढ लो ऑप्शन में, साला है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर किसी चैप्टर पर या किसी टॉपिक में आपको इश्यू है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए उसके वीडियो लेकर आए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या कहता है, कुछ भी कह दे रहा है, आइए।
बोलता है ए इंटू बी, इंटू का मतलब ढूंढो पत्नी, यानी ए जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो बी इसका पति हो जाएगा। बी डिवाइडेड बाई सी, तो डिवाइड का मतलब बोलता है पिताजी, यानी कि बी जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी हैं, सी के पिताजी हैं। सी प्लस डी, प्लस का मतलब बोला है माताजी, यानी सी जो है वो माताजी है, किसकी माताजी है, डी की माताजी है। तो चलिए आइए, पूछा क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का संबंध पूछा है, किससे, डी से पूछ रहा है। तो ए है कौन, डी माताजी के पिताजी के माताजी हैं, ठीक है, क्या है, ए कौन है, डी की माताजी की माताजी है ए, क्लियर है। पूछा क्या है, ए का संबंध पूछा है डी से, तो ए कौन है, ए हो जाएगी इसकी नानी, ए की बेटी की या बेटा या बेटी ये होगा, तो ए तो इसके, अगर ये बेटा होता है, देखो माइनस, ए की बेटी की बेटा या बेटी जो भी डी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें ए से जेंडर किस रिलेशन किसका पूछा जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है। तो जब ए का पूछा जा रहा है तो ए कौन होगा, डी की नानी हो जाएगी। ढूंढ लो ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में नानी नहीं दिया हुआ है, तो माता का पिता दिया और माता का पिता, माता की माता, ऑप्शन नंबर ए माता की माता। ए कौन है, डी के माता जी की माता जी है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता की माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आ जाइए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो पूरा देखना है, 25 क्वेश्चन है इसमें, अभी 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है आपका ब्लड रिलेशन पर, इसके बाद हम लोग दूसरा लाएंगे, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 2 सेशन है आपका ब्लड रिलेशन का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, इंटू का मतलब दे रखा है ए इंटू बी, पत्नी, यानी ए जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, सॉरी बी की पत्नी है, तो बी प्लस हो जाएगा। बी डिवाइडेड बाई सी, डिवाइडेड बाई सी का मतलब पिताजी, यानी बी पिताजी है सी का, और सी इंटू डी, इंटू का मतलब दे रखा है क्या, पत्नी, सी पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो डी इसका पति हो जाएगा। पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए कौन है डी का, तो डी के घरे वाली के इस माता जी है, तो घरे वाली के माता जी कहाँ लगेगी, मम्मी जी, सासू माँ लगेगी। ढूंढ लो ऑप्शन में सासू माँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आज ये क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एस एम की देवरानी या जेठानी, ठीक है, देवरानी या जेठानी। देखो क्वेश्चन में आपको बड़ा या छोटा नहीं दिया हुआ रहता है, इसीलिए आपके पास दोनों चीज दे दिया है कि वो देवरानी भी हो सकती है और जेठानी भी हो सकती है। देवरानी किसको बोलेंगे, आपके देवर की हस्बैंड। अब देवर कौन होगा, यदि आप महिला हैं तो आपका, जिससे क्या तमाशा ठीक है, देवरानी कौन होगी, यदि आप महिला हैं, ठीक है, और आपकी शादी होती है तो आपके हस्बैंड का जो छोटा भाई होगा, हस्बैंड का जो छोटा भाई होगा उसकी वाइफ देवरानी लगेगी। और अगर हस्बैंड का बड़ा भाई है जिसको हम लोग जेठ बोलते हैं, जेठ के बाद क्या था, आषाढ़ सावन भादो, तो ये सब चीज नहीं करना है, जेठानी यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है तो रिलेशन के हिसाब से बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, अगर आप महिला हैं और आपकी शादी होती है तो आपके हस्बैंड के जो बड़े भाई होंगे वो आपको जेठ लगेंगे, और उनकी जो वाइफ होगी वो आपकी क्या लगेगी, जेठानी लगेगी। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है वो देख लीजिए किस ऑप्शन में, देखो किस ऑप्शन में एस जो है वो एम की देवरानी या जेठानी, यानी एस हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, क्योंकि देवरानी भी माइनस और जेठानी भी माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ऑप्शन में एस प्लस हो जाता है तो उस ऑप्शन को हम पहले अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए क्या कहता है, एस एंड एफ, एंड का मतलब क्या दे रखा है, भाई, तो एस यहां पर क्या हो गया प्लस, ये ऑप्शन गलत हो गया।
फिर आते हैं एस एस्ट्रिक एफ, एस्ट्रिक का मतलब क्या दे रखा है, पत्नी, यानी इस ऑप्शन को हमें बनाना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पर एस एंड एफ, एस एंड एफ, एंड का मतलब दे रखा है क्या, भाई, तो इस ऑप्शन को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाइएगा तो एस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस ऑप्शन को बनाइएगा तो एस इसमें भी प्लस हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आंसर किया, क्लियर है? चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। आपको एस क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी ऑप्शन में एस प्लस हो जाता है तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एस इसमें प्लस हो जा रहा है, एस इसमें प्लस हो जा रहा है, इसमें प्लस हो जा रहा है, तो ये तो आंसर होने नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर बचा बी। अगर इसको आप एग्जाम में बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से बाई ऑप्शन बना सकते थे, जिसके लिए आपको क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं, देखें और आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में, 22, आइए 22 बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए 22 में अगर आप बनाते हैं तो कहता क्या है कि जे जेड से किस प्रकार संबंधित है, जे का रिलेशन बताना है जेड से, तो जे परसेंट के, जे परसेंट के, तो परसेंट का मतलब ढूंढ लो माता जी, यानी कि जे जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है, के की माता जी है, बना लिए। फिर बोलता है के हैश एल, हैश का मतलब बहन, यानी के बहन है, किसकी बहन है बाबू, एल की बहन है, बना लीजिए। इसके बाद बोलता है एल एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब पत्नी, यानी एल पत्नी है, किसकी पत्नी है, एम की पत्नी है, तो एम इसका पति हो जाएगा। एम ए एन, ए का मतलब पिता, यानी एम पिताजी है, किसका पिताजी है, एन का पिताजी है, बन जाएगा। फिर बोलता है एन एंड जेड, अब हो गया गड़बड़, गड़बड़ कैसे होता, मिसप्रिंट हो गया, काम मिसप्रिंट हो गया, तो यहां दे रखा है एंड, और ऊपर में देखिएगा तो कहीं पर भी एंड दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन टाइप किया उससे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है, देखो क्या एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पूछता है जी, बताओ, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है, सब फटाफट 1 सेकंड मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन आप आंसर कर सकते, उससे भी तेज अगर प्रैक्टिस आप करते हैं क्वेश्चन का तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, 15 सेकंड में या 15 से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर टी प्लस यू का प्लस का मतलब क्या दे रखा है, बहन, तो टी जो है वो बहन है, किसकी बहन है, टी यू की बहन है, ठीक है। u माइनस बी, माइनस का मतलब क्या दे रखा है, पुत्र, यानी कि u जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, v का पुत्र है, v बना दिए। v इंटू डब्ल्यू, इंटू का मतलब पति, यानी कि v जो है वो पति है, किसका पति है बाबू, w का पति है, तो w इसकी पत्नी हो जाएगी, बहुत सिंपल। और w डिवाइडेड बाई x, माता जी, यानी कि w जो है वो माता जी x की है, तो w अगर एक्स की माता जी है, यानी कि डब्ल्यू जो है वो यू की भी माता जी होंगी और टी की भी माता जी होंगे और एक्स की भी माता जी होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यू और टी आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो एक्स यहां हो जाएगा। ध्यान रखिए एक्स का जेंडर आपको नहीं पता चलेगा कि एक्स पुरुष है या महिला है, ये नहीं पता चल पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, पूछता क्या है, टी का एक्स से क्या संबंध है, टी का एक्स से क्या संबंध है, यानी टी कौन है एक्स का, तो टी कौन है एक्स की, बहन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका इसका फैमिली ट्री हो गया, देख सकते हैं यहां पर। चलिए स्वाहा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रखा है, देख लो। इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यदि ए बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ ए की बेटी है कौन, सी, माइनस हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ ए की बहन है कौन, डी, तो माइनस हो जाएगा। एंड ई इज द ब्रदर ऑफ सी,
और सी का भाई है कौन, ई, तो ये प्लस हो जाएगा। आ जाइए, अब पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का संबंध बताना है ई से, तो डी है कौन, तो ई की माता जी है ए, डी कौन है, ई के माता जी की बहन है, तो माता जी की बहन क्या लगेगी, मौसी, ढूंढ लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लिखिए, अब बुरा लगा तब भी सब्सक्राइब करना है चैनल, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन के बाद अगला जो क्लास आएगा वो भी आपका ब्लड रिलेशन का ही रहेगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हम लोग करते हैं। क्या कहता है कि m प्लस क्यू, प्लस का मतलब ढूंढो माता जी, यानी m जो है वो माता जी है, किसकी माता जी है, q की माता जी है, तो m माता जी किसके माता जी, q के माता जी, q माइनस r भाई, q भाई है, किसका भाई है, r का भाई है, r प्लस के, r प्लस के, प्लस का मतलब माता जी, यानी r जो है वो माता जी है, किसके माता जी है, k की माता जी है, और k माइनस r, माइनस का मतलब ढूंढ लो यहाँ पे भाई, यानी k जो है वो भाई है, किसका भाई है, y का भाई है, लेकिन y k का भाई है या बहन है ये नहीं पता चल पाएगा, तो उसके लिए हमें पूछा है, क्या पूछा है, m का y से क्या संबंध है, एम का संबंध पूछ रहा है, किससे, वाई से पूछ रहा है, तो ढूंढो ना एम कौन है वाई का, तो वाई के पिताजी के भाई के माता जी है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वाई के पिताजी की माता जी है, तो पिताजी की माता जी कौन लगेगी, दादी लगेगी, है ऑप्शन में दादी का, देखो पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है पिता की माँ दादी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब सकता, लाइक तो करना ही करना है जी, ठीक है। अगले सेशन में अब हम लोग का मुलाकात होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले सेशन में फिर से 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे ब्लड रिलेशन का, और पूरा शेड्यूल बना हुआ है, तो उसका अगला जो आपका चैप्टर होगा वो कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसका भी 2 सेशन आपके लिए रहेगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कोशिश करेंगे कि आपको उसी के तहत जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो उतना ज्यादा से ज्यादा कर सके। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो बैंक तो है नहीं, बैंक में क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होता है, जबकि एसएससी और रेलवे में क्या होता है, क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, मतलब कि अगर मान लो कि 80 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 80 में से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिएगा उतना आप फायदे में रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में मुलाकात होगा, ब्लड रिलेशन का 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।